हिस्टोरिक इवेंट और बहुत बड़ा दिन है आज पाकिस्तान की तारीख में, कम से कम हमारी लाइफ टाइम का तो दिस इज द बिगेस्ट डे। आपको पाकिस्तान के बड़े दरीना और पुराने तल्लुकात, बल्कि रूट जो कहते हैं ना बुनियादी रिश्ते पाकिस्तान के तुर्किया के साथ, चाहे वो खिलाफत मूवमेंट से हो 2019 और उस वक्त 1920 और उस वक्त से पाकिस्तान के ये तल्लुकात आ रहे हैं तुर्किया के साथ, और ऑफ कोर्स जो सऊदी अरेबिया के साथ तल्लुकात हैं वो आप सबके सामने हैं। ट्रेडिशनल ब्रदरली और एक साथ चलते रहे हैं पास्ट में भी। तो अब उसकी एक शक्ल आई है सामने बन के, जो एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए, न सिर्फ इन तीनों ममालिक की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए, बल्कि इस रीजन की, ये जो रीजन विक्टिम हो रहा है इस जियो पॉलिटिक्स का, जियो इकोनॉमिक्स का, कंटेस्टेशन का, और जिस बुरे तरीके से यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटी सफर, उसको भी कंट्रीब्यूट करेगा। इट्स हिस्टोरिक इवेंट और स्ट्रेंथन करेगा न सिर्फ इन तीनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, बल्कि इस रीजन की अवाम, बाकी ममालिक भी की अवाम भी इससे पूरे फायदा उठाएंगे और उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। ऑफ कोर्स एक फंडामेंटल एक एग्रीमेंट हुआ है तीन कंट्रीज के दरमियान, और आई एम श्योर कि जब इनके मैकेनिज्म इन्होंने बातचीत की होगी, उनके ऊपर डिटेल्स वर्कआउट की होंगी, और मैं समझता हूँ कि और भी रीजन की कंट्रीज, खासतौर पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्टेड रहेंगी कि वो इस मुआहदे के अंदर आएँ और अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करें, और तीनों ममालिक मिल के अभी जो भी इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट कर दी है। देखिए, मकसद ये किसी के खिलाफ महाज तो खड़ा नहीं किया गया है, ये कुछ जंग करने के लिए या किसी मुल्क पे हमला करने के लिए ये इकट्ठे नहीं होने, ये अपनी सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर में इकट्ठे हुए हैं और कलेक्टिव स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो जो भी इस कार खैर ही इसको कह लें, इस मुआहदे के अंदर आएगा, वो अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को भी बेहतर करेगा, अपनी सिक्योरिटी को भी बेहतर करेगा, रीजनल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट भी करेगा। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी है और जो पाकिस्तान की फौजी सलाहियतें हैं, इस ताउन को किस तरह से मजबूत कर सकती हैं इस मुआहदे के तहत? जी ब्रिगेडियर साहब। जी, मेरे जाहिद महमूद साहब आपसे मुखातिब हूँ, माजरत। जी सॉरी, कहिएगा कि आपकी आवाज़ कैसी है, फिर पूछिए। जाहिद साहब, जानना चाहेंगे कि जो तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी है और जो पाकिस्तान की फौजी सलाहियतें हैं, इस दिफाई मुआहदे के तहत आप किस तरह से समझते हैं कि इन सलाहियतों को, ताउन को किस तरह से मजबूत करती हैं? देखिए, कहने को तो ये एक दिफाई मुआहदा है जी, जो सिर्फ डिफेंस की फील्ड में नजर आता है, बट इट इज एन ओवरआर्चिंग एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डोमेन में, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डोमेन में भी वर्कआउट करेगी। और जो टेक्नोलॉजी इस वक्त जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर आजकल जो जिसका राइज ज्यादा है, और आपने देखा जब इंडिया के साथ हमारी स्क्रमिशेज हुई, अभी आप सऊदी अरेबिया पे थोड़ी सी एप्लीकेशन देख रहे हैं उस चीज़ की, या जो लेटेस्ट वॉरफेयर है, ये टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स, इनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ऑफकोर्स जो एक्सपर्टीज है टर्की की, और कंसिडरिंग जो थ्रेट है पाकिस्तान को, उसमें पाकिस्तान की इस फील्ड के अंदर बहुत सी कैपेसिटीज एनहांस होंगी। म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सिंसेरिटी के साथ जब एक दूसरे के मुल्कों की कैपेसिटीज एनहांस की जाएंगी, तो एक्चुअली यूर हेल्पिंग योर कॉज, तो पाकिस्तान पूरा उसका फायदा उठाएगा। पाकिस्तान पहले भी, पाकिस्तान के बहुत अच्छे रवाबित थे डिफेंस की फील्ड में टर्किया के साथ, लेकिन अब इस मुआहदे के बाद ये ऑलमोस्ट समझ लें कि जो भी मुल्क स्ट्रेंथन होगा वो दूसरे की हेल्प कर रहा है, तो ये कलेक्टिव स्ट्रेंथ की तरफ जाएगा और पाकिस्तान पूरा फायदा उठाएगा उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजीज का। जॉइंट प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स जो थ्रेट हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर से हो रही है, वो उसकी मिटिगेशन में ये हेल्प करेगा। और पाकिस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री तो ऑलरेडी मौजूद है, पावर्स भी मौजूद है, मिलिट्री का कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज भी हैं, उसके साथ जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो ऑफ कोर्स दैट एनहांसेस योर वॉर मेकिंग कैपेसिटी, और आप परफॉर्म बेहतर करते हैं। और वॉर मेकिंग किसी के खिलाफ तो हमने जाना नहीं है, वही जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये बेसिकली स्टेबिलिटी के खिलाफ और डेटरेंस से क्रिएट होगी, कि आप अगलों को भी पता होगा जो पाकिस्तान पे हमला करते हैं, या जो तुर्किया को डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे, या जो सऊदी अरब को डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे, कि ये वो कहते हैं ना 1-1 और 2-11 वाले होते, तो अब तो ये तीन ममालिक इकट्ठे हैं और ये एक दूसरे की टेक्नोलॉजी की कैपेसिटीज को, कैपेबिलिटीज को भी एनहांस करेंगे, ट्रेनिंग को भी एनहांस करेंगे, और इन अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ वॉरफेयर
جو بھی ٹیکٹیکل آپریشن لیولز ہیں ان کو انہانس کریں گی. جی اچھا میجر جنرل صاحب، چونکہ یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے اور بڑی اہمیت کا یہ حامل معاہدہ ہے، کیا سمجھتے ہیں اس معاہدے سے جو خطے میں جو طاقت کا توازن ہے وہ کس حد تک تبدیل ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں جی اب تو وہ بیلنس میں ہے خطے کا توازن. تو ابھی دیکھیں نا پاکستان کے اوپر ایک نیو نارمل سیٹ کرنے کی کوشش کی انڈیا نے، تو پاکستان نے اس کا ریسپانس دیا. اور اب جب یہ سعودی عربیہ ترکیہ وہ پارٹنرز ہے پاکستان کے، تو وہ کھل کے پاکستان کی مدد بھی کریں گے اور بیلنس کریٹ ہوگا. اسی طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر کنٹسٹیشن اگر کوئی ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر نان اسٹیٹ کرتے ہیں یا باہر سے اگریشن ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ بھی بیلنس کے اندر اس کی مدد ملے گی اچیو کرنے میں. اینڈ سیکنڈلی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کو ہمیں ایک اور اینگل کو بڑا ضروری ہے دیکھنا، لیٹس سے کہ ابھی ترکیہ سعودی عربیہ پاکستان فرینڈز ہیں، اور پاکستان ترکیہ دے ہیو ویری ایران، تو وہ جو فاصلے ہیں لیٹس سے کہ عرب ورلڈ کے اندر کچھ ہے، تو پوری طرح ملے گی. اگر سعودی عربیہ کے خلاف دکھا رہا ہے تو اس میں بہت رول تھا، اور اب تو لیوریجز پڑے گی اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی. تو آئی تھنک